वाराणसी के राजघाट स्थित एजगैब शहीद में मस्जिद कमेटी हुई मीटिंग। मस्जिद का रास्ता रोक दिया और तोड़ दिया वजूखाना। मस्जिद में आने जाने के रास्ते को किया बंद। हो रही शासन प्रशासन की मनमानी। इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस में एक मस्जिद का मामला सामने आया है। 9 जुलाई को बगैर किसी नोटिस के रेलवे विभाग गुंडई के दम पर डायरेक्ट अपनी 2 जीसीबी लाती है और आरपीएफ की पुलिस लाती है और बगैर कोई नोटिस के, बगैर मस्जिद की कमेटी से बात किए होगा, बगैर डायरेक्ट मस्जिद के गेट को 2 जेसीबी के साथ गिराया जाता है। और लोगों ने कुछ सवाल किया, नरम लहजे में सवाल किया तो उनको धमकी दी गई कि शांत रहो वरना महीने भर का इंतजार करो, मस्जिद भी गिरा दी जाएगी। इस पर हम इस मस्जिद की कमेटी के सेक्रेटरी साहब से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब हैं। आपका नाम? क्या मामला है, पूरा बताइए। मामला ये है कि जब कुछ रेलवे कहेगी, कोई नोटिस देगी कि हम इस वजह से गिराने आ रहे हैं, हमने तो ये देखा गुंडाई के तौर पे तमाम कानून को ताक पर रख करके उन्होंने गिरा दिया। और जब कुछ लोगों ने रोका तो उन्होंने कहा कि आप लोग खामोश रहिए, आप लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनको कोई जानकारी नहीं है उनसे सवाल करते हैं। कम से कम कोई चीज़ पहले कमेटी के लोगों से रब्ता करते, उनसे मालूमात करते। ये वक्फ कमेटी है, वक्फ नंबर 381 इसका नंबर है, ये लखनऊ सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में दर्ज है 381 नंबर पे। और उसको बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई इत्तला दिए उसको गेट को गिरा दिया जाता है और मस्जिद को चारों तरफ से एक्वायर कर लिया जाता है। जो मस्जिद का दाखिली गेट है उसको भी बंद कर दिया गया है। क्या मस्जिद का रास्ता भी बंद कर दिया गया? मस्जिद का रास्ता भी बंद कर दिया है। उसको भी जब बात करते हैं तो कहते हैं हम बड़े साहब से बात कीजिए, बड़े साहब मिलते ही नहीं है। और मोबाइल में रब्ता उनसे बना तो उन्होंने कहा हमारे लायर से मिलिए, लायर का नंबर मांगते तो लायर का पता ही नहीं है, काट देते हैं मोबाइल। ये बुलडोजर कार्रवाई हुई क्या? इसके पहले किसी टाइप का मुकदमा यहाँ चल रहा था? नहीं, इस नंबर पर कोई मुकदमा नहीं है। कोई मुकदमा नहीं। आप मुकदमे की तैयारी में है रेलवे विभाग की? अब ये हमारी कमेटी तय करेगी इसके लिए। आगे आप कहाँ तक गए इसके खिलाफ? आप तमाम जितने भी सरकारी जिम्मेदार हैं, अफसरान हैं, जैसे कहाँ हमने प्रधानमंत्री को लिखा, हमने मुख्यमंत्री को लिखा, वक्फ मंत्री को लिखा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को लिखा और लोकल जो भी प्रशासनिक और शासनिक लोग हैं डीएम साहब को लिखा और विकास प्राधिकरण को लिखा और तमाम लोगों को, एसडीएम साहब को लिखा। कम से कम वक्त की तमाम जो जायदाद है उसकी पैमाइश करें, पैमाइश करके हमारी जायदाद अलग करें। रेलवे की कितने वर्ष पुरानी ये मस्जिद है? ये मस्जिद तकरीबन 1000 साल पुरानी है। पहले छोटी थी, उसको नवनिर्मित किया गया, नया निर्माण किया गया। वक्फ में रजिस्टर्ड कब से है? वक्त में रजिस्टर्ड मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1967 में। ये मस्जिद का दायरा कितना है वक्फ बोर्ड में? ये 19.5 विश्व वक्फ बोर्ड में है। और 10 साल पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कुछ और जगह लेना चाहते तो आप ले लो। हमारे जो भी इंतजाम कार यहाँ थे, हमारे कमेटी के लोग थे, तो लोगों ने जितना कहा डीएम साहब ने उतना एक्वायर कर लिया। प्रशासन 19 विषय से कुछ ज़्यादा होगी। प्रशासन आपकी कुछ मांगे सुन रही है या आप कोर्ट का रास्ता इस वक्त तो कुछ नहीं सुना जा रहा है कहीं। कोर्ट का रास्ता जहाँ जाइए आप कोर्ट जाइए, जहाँ जाते हैं आप कोर्ट जाइए, ये कहा जाए। कर लीजिए जनता से जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जी, कहाँ के निवासी हैं? मस्जिद के पास एक मोहल्ला पठानी टोला है, वहाँ का निवासी है। क्या मामला हुआ है जो मस्जिद को रेलवे जो है इस तरह से गिरा रही है? मामला यहाँ देखिए, हम लोग का तो बचपन गुजरा है यहाँ। जी, हम लोग बचपन से ही यहाँ जब से होश संभाले तब से आ जा रहे हैं। इधर कुछ महीनों पहले इधर एक बस्ती हुआ करती थी किला कोना के नाम से, उसको अचानक से अवैध घोषित करके गिरा दिया गया। तो तब तक कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर अचानक ये मस्जिद के पास का अभी पिछले हफ्ते बड़ी इमारत ये मेहराब वाला फाटक तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा, रेलवे के द्वारा। और बगल का वजूखाना और पेशाब खाना भी तोड़ दिया गया। और जब लोगों ने कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, मत करो, वो प्रशासन वाले बोलने ये लगे कि आप लोग ज़्यादा बोलोगे तो आपके खिलाफ FIR भी किया जाएगा। और इन्होंने देखिए ये खंबा गाड़ा हुआ है मस्जिद के मेन गेट के सामने भी, और इतना डराए हैं कि ज़्यादा परेशान करोगे तो 1 महीने के भीतर मस्जिद भी गिरा दी जाएगी।
तो इस तरीके की बात प्रशासन और सरकारी विभाग कर रहा है, जो कि बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, उन तक ये खबर मैं पहुंचाना चाहता हूं कि उनका ये नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। तो क्या यही सम्मान है? अल्पसंख्यक लोगों को इस तरीके से बेघर किया गया, यहाँ के बस्ती वालों को, जबकि आप विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हजारों करोड़ रुपया मुआवजा देते हैं और एक तरफ अल्पसंख्यक बस्ती को उजाड़ कर आप फेंक देते हैं। ये इंसानियत की हत्या है। और हम लोग ये आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने विभाग को आप आदेश करिए कि ये मस्जिद के साथ छेड़छाड़ ना करें। चारों तरफ जो मुस्लिम इलाके हैं, मिश्रित इलाके हैं, जनता में रोष फैला हुआ है। बनारस की जनता बिल्कुल उबलाई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठाने पर पब्लिक मजबूर हो जाए। इसकी जिम्मेदारी बनारस के सांसद पर होगी। मैं सांसद जी से कहता हूं कि उनको अपना प्रतिनिधि भेजकर इस मस्जिद के बारे में पूरी जानकारी कराएं। ये वक्फ बोर्ड में काफ़ी सालों से रजिस्टर्ड है और अवैध घोषित करना ये सरासर झूठ है, गलत है। विभाग के जो भी इंजीनियर जिम्मेदार लोग आए हैं, ये डरा के धमका करके ये कब्जा करने की कोशिश है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र वाला हमारा देश है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की मिसाल है, वो मिसाल को बनी रहने दिया जाए। मैं एक शेर हमको याद आ गया कि राह में मुश्किलें बहुत हैं पर ठहरता कौन है, मौत आनी है कल आज आ जाए, डरता कौन है, मैं तन्हा हूँ तेरे लश्कर के मुकाबिल, फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखें और जो आपने नारा दिया सबका विकास सबका साथ और सबका सम्मान, तो सम्मान किया जाए। अगर सम्मान यही है तो आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया के लोग देखेंगे और अगर सही फैसला ये सरकार लेती है, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या हमारे देश की सरकार हो, सही फैसला लेती है तो अच्छी बात है। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति तो हमारे ख्याल से कमेटी के लोग तय करेंगे, लेकिन ये अगर इस तरीके से सरकार या प्रशासन गलत करेगा, इसकी आवाज़ उठाई जाएगी, इनके खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा और जो भी कोशिशें हो सकेंगी, चाहे लोअर कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वहाँ तक जाएंगे। अपनी हक की लड़ाई हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है कि रेलवे विभाग सरेसर गुंडई को उतर आई है। बनारस में अजब गैब शहीद मस्जिद है, ये राजघाट के नियर किला कोहना के नज़दीक में ये मस्जिद है। 9 जुलाई को रेलवे का गुंडा इंजीनियर आता है और एडिशनल इंजीनियर आता है, बगैर किसी नोटिस के, बगैर संविधान का आधार बनाए हुए असंवैधानिक तरीके से, पूरी तरीके से गुंडई से लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस मस्जिद पर आता है 2 JCB लेकर और मस्जिद की दीवारें गिराई जाती हैं, मेहराब वाली मस्जिद की गेट गिराई जाती है। और बनारस की प्रशासन, जब यहाँ के जिम्मेदार लोग गए, कमेटी के लोग गए, वक्फ बोर्ड में ये जो लोग रजिस्टर्ड हैं, ये कमेटी के लोग गए तो वहाँ पर उनकी बात सुनी नहीं। क्या हुआ?